राधा वल्लभ श्री ध्यान पूर्वक इसे हृदय में धारण कीजिएगा। उपासक की उपासना का जब सोपान बढ़ना होता है तब उसके जीवन में प्रतिकूलता प्रकट की जाती है श्री भगवान के द्वारा। समझना तो समझ जाना, नहीं तो बात है निकल गई। यदि आप निश्चय किए हैं कि इसी जन्म में हमें प्रियालाल के समीप जाना है, या मैं समस्त द्वंद्वों से भयानक संसार की वासना ज्वाला से निकल करके आनंद समुद्र में गोते लगाना है, अब नहीं संसार में, और आप परमार्थ मार्ग में कदम रख दिए हैं, तो सबसे पहला शब्द है इस मार्ग के पथिक के लिए शांति। अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आशक्तिस्तद गुणाख्याने, प्रीतिस्तद वसति स्थले, इत्यादयोनुभावा स्यात् श्रुत भावांकुर जना। उपासक जब उपासना के मार्ग में ईमानदारी से चलता है तो उसके भक्ति सोपान को क्रमशः प्रभु बढ़ाते हैं। वो भक्ति सोपान ताप के द्वारा बढ़ता है। जब तक प्रतिकूलता का ताप उसको नहीं लगेगा तब तक जो जहां है वहीं राजी हो जाता है। एक एक शब्द ध्यान से सुनना, जो जहां है वो वही राजी हो जाता है, क्योंकि आगे के सोपान का उसको पता नहीं है। तो जहां उपासक जो है उसको वहां से तापित किया जाता है आगे बढ़ाने के लिए। उसके जीवन में भगवत विधान से प्रतिकूलता, रोग, विरोध, निंदा, तिरस्कार ये आते हैं भगवत विधान से, प्रारब्ध कर्म से नहीं, क्योंकि अब उसको ताप के द्वारा ऊपरी स्थिति में पहुंचाना होता है। यह है ऐसा ही होगा, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि ऐसी मन की दशा है कि जो जहां है वहीं राजी है। नाली का कीड़ा नाली में ही राजी है, वो अमृत कुंड में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। जो जिस योनि में है, जो जिस परिस्थिति में है, वो उसी में राजी है, उतने में ही खुशी रहना चाहता है। हमारे प्रभु कृपालु हैं, गुरुदेव कृपालु हैं, वो अपने स्वरूप तक पहुंचाए बिना शरणागत को स्वतंत्र नहीं होने देते। इसीलिए पहला शब्द है शांतिर। कई बार इसकी चर्चा हुई है, पर इसकी जरूरत है, क्योंकि ये हम भूल जाते हैं। अगर ये लक्षण है तो शिव भावांकुर जना, उस जन के हृदय में अंकुर प्रकट हो रहा है प्रेम का, जहां ये लक्षण। शांति कहते हैं किसी भी तरह से आपको विचलित किया जाए और आप विचलित ना हो, उसे कहते हैं शांति, शांत भाव। और शांति कहते हैं कि जो तुम्हारे को विचलित कर रहा है उसके प्रति मंगल भाव रखना। विचलित होने को तो सवाल नहीं है, उसका मंगल भाव कैसे हो। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। उमा संत कई इहै बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। करत जे अनसहन निंदक, तिन्हु पे अनुग्रह कियो। जब हमारे साथ प्रतिकूल विधान हो तो सबसे पहले स्मरण करो,
आनंदित होने के लिए कि हमारी भक्ति की भूमिका का सोपान बदलने वाला है। अब हरि कृपा गुरु कृपा हमें ऐसे सोपान पे बैठालना चाहती कि ये प्रतिकूलता हमें कभी छू नहीं सकती, तो मुझे इस परीक्षा में फेल नहीं होना है। और एक भारी अनुकूलता की परीक्षा इसी में होती है। जो जो तुम्हारी वासना रही है, जो वो क्रमशः या एक साथ, जैसा हरि चाहे वैसा हो, सारी अनुकूलताएं आपको एक साथ मिल जाएंगी। पर आपको उन अनुकूलताओं में सुख नहीं भोगना है। उन अनुकूलताओं को प्रभु की प्राप्ति के लिए त्यागना है। जितना शरीर यात्रा के लिए आवश्यक उतना ठीक है, बस इसके आगे नहीं। आसपास घेरे रहे सुख सामग्रियां, आप उनके भोक्ता ना बने। आपका हृदय सुख सामग्री देखकर विकार को होना, शांति से विचलित हो जाना है। जैसे विपत्ति को देख करके दुखी होना, ऐसे संपत्ति को देखकर सुखी होना, दोनों बराबर विचलता है, दोनों बराबर विकार है। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो अगले सोपान पर आप नहीं चढ़ पाएंगे। और अगर ऐसी ऊंचाई पर नहीं चढ़े जहां द्वंद आपका स्पर्श न कर सके, तो फिर आप परमार्थ का क्या आनंद है ये आप जान नहीं पाएंगे। फिर आप सूखे रहेंगे। सूखा व्यक्ति, सूखा हृदय बहुत दिन तक निर्विषय नहीं रह सकता, उसे विषय भोगना पड़ेगा। हमारी कोई निंदा कर रहा है तो सही कर रहा है, मैं इसी योग्य हूं। हे नाथ, आपने स्वीकार कर लिया इसलिए, नहीं तो मैं इससे भी गिरा हूं। जो निंदा कर रहे हैं ना, वो कम कर रहे हैं, उनको पता नहीं पूरा तो प्रभु को पता है। उपासक की ये सोच होती, प्रेमी उपासक। ये जो निंदा कर रहा है इसे पूरी बात नहीं पता है, उससे थोड़ी बात पता है, इसलिए वो तो कृपा करके कम बोल रहा है निंदा। असली बात तो प्रभु जानते हैं ना। पर वो जान करके भी मुझे नीच और अधम को अपनी शरण में ले लिया, तो हम उस पर गुस्सा नहीं करते जो निंदा करता है, क्योंकि वो हमारी कम बातें जानता है, कम बातें बोल रहा है। हम तो इससे भी गिरे हुए हैं। ये उपासक की सोच होती है। हम पहली सीढ़ी में सुदृढ़ अपने पैर रखें। प्रतिकूलता झंझोरे, झंझावात पैदा करे, या अनुकूलता हमें मुस्कुरा के फंसाना चाहे, दोनों परिस्थिति में हम अपने कदम लड़खड़ाने न दें। देखो, ये साधन मार्ग है, प्रियालाल की प्राप्ति का मार्ग है, मनोरंजन का मार्ग नहीं है। आप अपने मन को प्रोत्साहन मत दीजिए संसार मार्ग में चलने के लिए। उधर से निराश कीजिए उसे और इधर प्रोत्साहन दीजिए। अगर इधर आपने विरोध स्वीकार नहीं किया, अपमान सहे नहीं, निंदा सहे नहीं, तो संसार मार्ग में चलने के लिए मन उत्साहित हो जाएगा। इसलिए ये बात जीवन भर ध्यान रखें कि हम जिस मार्ग के पथिक हैं, पहला सोपान है सहनशीलता। हमें हर स्थिति में सब कुछ सह के अपनी प्रियाजू से मिलना है, अपनी प्रियाजू की सेवा में जाना है। कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि विधान उन्हीं के द्वारा हो रहा है। शिकायत क्या करें? सर्वज्ञ सर्वसामर्थ्यशाली सर्वत्र विराजमान मेरे प्रिया प्रीतम ही विधान कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हम जहां राग किए वहां से हटा के अपने चरणों में बुलाना चाहते हैं। उनका बड़ा मंगल विधान है। ये ऐसी नीच प्रवृत्ति वाला मन है कि नाशवान शरीर में फंसा हुआ है, तो ले असाध्य रोग। अब अरे शरीर छूटेगा, हाँ छूटेगा, तो श्री जी मिलेंगे, ये आशा रख, दृढ़ आशा रख। नहीं तो इसी में फंस जाता है, छोटी छोटी बात में फंस जाता है। कितनी कृपा है, पग पग पर वो प्रतिकूलता देखकर हमारे राग का नाश करती हैं और अपने चरणों में बुला रहे। कृपा मनाओ, विरोध नहीं, असंतुष्टता नहीं, प्रसन्न हो जाओ। कृपालु श्री जी की नजर है, अब हमें माया फंसा नहीं सकती है। तो ये सूत्र मन में बार बार इनको दोहराइए कि हमारे जीवन में क्या इन सूत्रों का प्रवेश है, कितना अधिकार आ चुका है इन सूत्रों का। नहीं तो ये प्रपंच हमारे हृदय को धूल दूषित कर देगा और साधक
उपासना से विमुख होकर फिर मनमानी आचरणों में भटकने लगता है। धैर्य पूर्वक, बहुत कम समय है, एक एक कदम सावधानी पूर्वक रखो और जितनी दूरी है वो श्री जी तय कर लेंगे। 9 किशोरी 9 किशोर हैं, हम लड़खड़ा कर अगर गिर रहे हैं तो आके हमें उठा लेंगे, पर हमारे कदम मजबूत पड़ने चाहिए। हम अपनी तरफ से कमी ना रखें तो उनकी तरफ से कमी कभी हो ही नहीं सकती है। हम अपनी तरफ से कमी करके, चूक करके असंतुष्ट हो जाते हैं। श्री राधा